हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी बायो-सवार्ट के ऊपर। बायो-सवार्ट लॉ क्या होता है? तो बायो-सवार्ट लॉ कहता है कि किसी धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, बायो-सवार्ट के नियम के अनुसार कहता है कि यदि कोई धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है तो धारा के कारण जो है विद्युत चुम्बकीय प्रभाव दिखाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस चालक से संबंधित किसी भी बिंदु पर इधर इधर इधर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर यदि हम एक पॉइंट कंसीडर कर ले यहाँ पे पॉइंट P, तो किसी भी बिंदु पर बायो-सवार्ट का नियम के अनुसार कहता है कि यदि कोई धारावाही चालक है और उस धारावाही चालक के किसी भी बिंदु पर r दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। किसका दिशा ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सवार्ट का नियम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। बायो-सवार्ट लॉ क्या है? तो बायो-सवार्ट लॉ में इसका डेफिनेशन में क्या लिखना है? किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो वैज्ञानिक या फ्रेंच वैज्ञानिक बियू तथा सवार्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सवार्ट का नियम कहते हैं। इस नियम का अनुसार इस नियम में क्या बोले हैं सो देख लीजिए। फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्रेंच वैज्ञानिक बायो तथा सवार्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम बायो-सवार्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उसमें क्या लिखना है? इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जैसे ही धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है और किसी पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक इस चालक लंबाई के छोटा सा अल्पांश, ठीक है, छोटा सा हम लंबाई ऐसे मान लिए, ठीक है, छोटा सा हम, ठीक है, इसमें मान लेते हैं DL लंबाई का छोटा सा हम, जो चालक है उसमें DL लंबाई का छोटा सा हम टुकड़ा मान लिए, ठीक है, अल्पांश मान लिए। इसका लंबाई कितना है? DL है। अब निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस DL लंबाई में। तो ये जो होता है DL लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो DL के समानुपाती होती है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है और जितना ये डिस्टेंस है उसका जो है उसका क्या होती है? दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और ये जो होता है इसके बीच में छोटा सा अल्पांश जो माने हैं और ये जो लाइन है इसके बीच में यदि एंगल थीटा है तो DB समानुपाती साइन थीटा के बराबर। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, 3 और यदि 4 माने जो ही मानना है तो इन सभी इक्वेशन को मिला करके DB है तो DB है, इधर DB लिख दीजिए, ठीक है, ये समानुपाती है तो समानुपाती लिख दीजिए और IDL हो गया आपका, I हो गया DL और साइन थीटा इसको मिला लीजिए तो हो गया साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा? R²। तो यहाँ से बायो-सवार्ट के नियम के अनुसार क्या आया? DB समानुपाती क्या हो जाएगा? IDL साइन थीटा अपॉन में R²। और ये जब समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं समानुपाती का जो साइन हटेगा तो DB इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का जो वैल्यू है μ0/4 पाई इंटू में जो भी है लिख देना है IDL साइन थीटा अपॉन में R², IDL साइन थीटा अपॉन में R²। तो ये हो गया आपको बायो-सवार्ट लॉ। और यहाँ से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है μ0/4 पाई का मान कितना होता है? तो μ0/4 पाई का जो वैल्यू है μ0/4 पाई का जो वैल्यू है 10⁻⁻7, ठीक है, टेस्ला मीटर, ठीक है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। याद रहे इसका जो वैल्यू है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। जो μ0 है ये कहलाता है निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। μ0/4 पाई का वैल्यू
10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। या ऐसे पूछ दे म्यू नॉट का वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। चलिए इस थ्योरी के हम लोग डिस्प्ले पर देखेंगे लैंग्वेज के रूप में कैसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए इसको अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और लैंग्वेज इसको लिख करके ये वाला फिगर बना दीजिएगा।